कौन सा हिस्सा अजीब है? शिरीन ने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा। आपका शरीर दिखने में ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये बेकार पैदा हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बजाय किसी खास तकनीक वाले व्यक्ति द्वारा आपकी आत्मीय शक्ति को बंद कर दिया गया था। दृढ़ पत्थर कंगन ने कहा, निश्चित सा महसूस करते हुए। शिरीन ये सब सुनकर काफी आश्चर्यचकित थी कि उसकी आत्मीय शक्ति को एक खास तकनीक द्वारा बंद कर दिया गया था। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? शिरीन ने पूछा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये बंद कर दी गई थी और आप अब थोड़ा सा ठीक हो चुके हैं, जिसका अर्थ ये भी होना चाहिए कि इस सील में अब एक छोटा सा छेद हो चुका है। यदि आप पूरी सील खोल सकती हैं तो आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। आपके पास ऐसी आत्मा शक्ति होगी जो सिर्फ 1 सेकंड में किसी को भी मारने की क्षमता रखती थी। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसे एक अद्भुत पद चिन्ह दिया। शिरीन ने कहा, यह तो बहुत अजीब बात है। शिरीन की मूल मालकिन कम हैसियत वाली थी और काफी कमजोर थी। वो एक वजीर की बेटी भी थी, तो कौन उसकी आत्मशक्ति को बंद करने की कोशिश करेगा? क्या वो हवेली में रह रहे लोग हो सकते हैं? वजीर श्याम सिंह, शकुंतला देवी, श्रवण सिंह? शिरीन ने पूछा। मालकिन, आपके शरीर को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक बेहद खास और उन्नत है। उन लोगों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो सामान्य हवेली में है, क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं है। यहाँ तक कि मुकुट राजकुमार भीम सिंह भी इस तकनीक का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। दृढ़ पत्थर कंगन ने कहा। फिर ये कौन हो सकता है? शिरीन ने पूछा। मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। यहाँ तक कि दृढ़ पत्थर कंगन भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। शिरीन के मन में अचानक एक विचार आया और वो बोल पड़ी, ये दिव्य महल मालिक का काम हो सकता है। आखिरकार वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने उसकी सील तोड़ने में मदद की थी। इस सील को तोड़ने के लिए अभी भी उसे पूर्ववत करने वाले की आवश्यकता थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक छोटी लड़की के लिए मुश्किलें खड़ी क्यों करेंगे? शिरीन ने याद किया कि महल मालिक कहा करते थे कि वो वजीर श्याम सिंह की बीवी को जानते थे, और अचानक शिरीन के दिमाग में एक विचार श्रृंखला बनना शुरू हो गई। शायद महल मालिक ने जो कहा था उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा सच था। उदाहरण के लिए कुमकुम देवी ने अपने बच्चे को महल मालिक से भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया था। एक फर्जी जांच के जरिए उसे एक खबर मिली थी कि वो जानती थी कि शरीर के मूल मालिक की मां कुमकुम देवी एक महिला थी जो एक आदमी की तरह काम करती थी और बात करती थी। शादी से पहले वो एक उल्लेखनीय और समझदार महिला थी जिसने दुनिया में काफी जगहों की यात्रा की थी। श्याम सिंह से शादी करने के बाद वो एक गृहिणी बनने लगी थी, इसीलिए वो उसके लिए एक आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी को अच्छे से जानती थी। हालांकि महल मालिक की उच्च स्थिति के कारण कुमकुम देवी ने शायद अपने सबसे अच्छे प्रयास किए होंगे। अगर वो अपने बच्चे को बहुत जटिल समस्या से पीड़ित होता हुआ नहीं देखना चाहती थी, तभी वो आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी की मदद लेना चाहती थी। उस समय इस बच्चे के साथ क्या हुआ था? कुमकुम देवी को आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी को बिना किसी अच्छे कारण के अपने बच्चे का चेहरा पढ़ने का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वर्तमान में महल मालिक एकमात्र ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो ये सच्चाई जानते थे, लेकिन अगर वो ये सच्चाई नहीं बताना चाहते थे तो वो उन्हें सच्चाई बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। उसने अपनी आंखों के बीच की जगह को रगड़ा। खैर, जियो और जीने दो। आखिरकार को सच्चाइयों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, जब समय सही हो तब भी नहीं। अब तक जैसा कि उसने पहले ही अपनी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था, वो इसे सुधारने के लिए कुछ कौशल का अभ्यास भी कर सकती थी। इसके अलावा उसकी टेलीपोर्टेशन तकनीक में भी सुधार हुआ था। बस अभी जब उसने महल मालिक को ले जाने के लिए टेलीपोर्ट किया तो वो व्यवहारिक रूप से सटीकता से इस जगह पर पहुंचने में कामयाब रही जहां उसे पहुंचना था। कोई भी त्रुटि नहीं हुई इस बीच, जिसकी उसे उम्मीद थी। पहले ये करना उसके लिए पूरी तरह से असंभव था, इसीलिए उसने महसूस किया कि उसके पास अंधेरे जंगल में फेंके जाने पर भी जीवित रहने का 50% मौका था। जब तक वो काले जंगल से बाहर निकल पाएगी तब तक वो अपनी आजादी वापस पा लेगी। आखिरकार तब, क्योंकि महल मालिक के पास उसे पकड़ने का कोई कारण नहीं होगा, इसीलिए तब वो उसके ऊपर इतने करीब से नजर नहीं रखेंगे। बड़े संत जी के लिए उनका मुख्य लक्षण संजीवनी बूटी होना चाहिए, इसीलिए वो उसे जाने के लिए मजबूर करने के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में संजीवनी जड़ी बूटी के नाम पर उन्हें धमकी दे सकती है। वो अभी तक उन्हें हराने में सक्षम नहीं थी, इसीलिए वो कुछ समय के लिए उनका सामना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसे अब संजीवनी जड़ी बूटी की जरूरत भी नहीं थी। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे इसे नष्ट करना है या उसे देना है। जब वो भविष्य में क्या करना है के ऊपर विचार कर रही थी तब वो अचानक होश में आई और कूद पड़ी। कोई बाहर था। जिस गुफा में वो थे वहां से एक भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। लगभग 2 फीट मीटर दीवार जो ध्वनि को रोक कर रख सकती थी, गुफा को बाहरी दुनिया से रोक रही थी। शिरीन अब वो नहीं थी जो वो पहले हुआ करती थी, लेकिन जब वो शांत रहती थी तब भी वो बाहर आवाजाही की आवाज को सुन सकती थी। पहले शिरीन केवल बहती हुई हवा को और कुछ जानवरों को जो कभी कभार वहां से गुजरते थे उनको सुन सकती थी, लेकिन अब वहां बाहर खड़ा एक व्यक्ति था। उस आदमी की हर हरकत काफी ज्यादा सटीक और धीमी सी थी, इतनी धीमी कि कोई भी उसकी सांस भी नहीं सुन सकता था। हालांकि शिरीन जान चुकी थी ये खतरा उनके आसपास ही है। वो व्यक्ति बहुत सहज रूप से आगे उनकी ओर एक बड़े खतरे की तरह उनके पास आ रहा था। ये व्यक्ति वही होना चाहिए जिसे महल मालिक अभी चकमा देना चाहते थे। शिरीन खुद को रोक नहीं पाई। उसने महल मालिक की ओर देखा। उनकी आंखें अभी भी बंद थी और उन्होंने अपने चारों ओर एक मंद प्रकाश को जला लिया था।
जैसे वो किसी भगवान की तरह दिख रहे थे। नहीं, ये महल मालिक भगवान की तरह नहीं थे, बल्कि एक असुर था, या बल्कि एक असुर जो भगवान की तरह कपड़े पहनता हो या उसकी तरह थे। शिरीन ने सोचा कि उन्हें आधे घंटे बाद अपना आंतरिक शक्ति व्यायाम को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए था। वो ध्यान से बाहर खड़े व्यक्ति की हर चाल को सुन सकती है, और साथ ही वो चुपचाप महल मालिक के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि उसने महल मालिक को पहले वादा किया था कि वो उन्हें ले जाएगी और बचा लेगी यदि स्थिति की आवश्यकता पड़ी तो। बाहर वाला व्यक्ति करीब आता जा रहा था और फिर उसने खटपटाने की आवाज सुनी। शिरीन ने अपनी सांस रोक रखी थी। वो खटखटाना विनम्र नहीं था, बल्कि ये परखने के लिए था कि गुफा अंदर से खाली है या नहीं। एक मजबूत चट्टान के संपर्क में आने से पहले 2 बार टकराने के बाद वो 2 फीट मोटी दीवार एक असामान्य ध्वनि उत्सर्जित करते हुए ढह जाती है। ये सब जो हो रहा था वो सही नहीं था। उसे डर था कि ये व्यक्ति एक सेकंड में गुफा में घुस जाएगा। इस प्रकार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने महल मालिक को ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, और वो केवल उनकी ध्यान करने वाली स्थिति के कारण उन्हें क्षैतिज रूप से नहीं ले जा सकती थी। शिरीन ने तुरंत उनकी एक बाह उनकी पीठ के पीछे, दूसरे हाथ को अपने कंधों पर रखा। वो काफी लंबे थे, जबकि शिरीन काफी पतली और छोटी सी थी, इसलिए उन्हें ले जाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। जब वो उन्हें गोद में उठाकर खड़ा होने वाली थी तो अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। शिरीन की बाहें कठोर हो गई। जिस क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों की पुतलियां एक अंतहीन छेद की तरह काली दिख रही थी, मानो उसकी आंखें लोगों को अपने अंदर चूस लेगी। शिरीन का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था और वो बोल पड़ी, आप थाम। दीवार आखिरकार ढह गई और एक व्यक्ति अपने चारों ओर प्रकाश की अंगूठी के साथ गुफा में कदम रख चुका था। शिरीन घबरा गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उन्हें बचा पाती, उसकी बाहें खाली हो चुकी थी और महल मालिक वास्तव में फर्श पर खड़े थे और उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा रहे थे जो गुफा में घुस गया था। ऋषिवर, आप क्या मेरा पता करने के लिए यहाँ आए हैं? जो व्यक्ति उस गुफा में आया था उसने काले रंग की माला पहनी हुई थी और उस व्यक्ति ने चेहरे पर एक मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन शिरीन उस आभा से परिचित थी। ये दूसरे आकाशी ऋषि भगवान दास जी थे। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि जिस व्यक्ति से महल मालिक बचकर भाग रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि आकाशी ऋषि भगवान दास जी थे। उसने कुछ अफवाह सुन रखी थी। यद्यपि दोनों आकाशी ऋषि एक ही राजा की सेवा कर रहे थे, वो दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे और हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। क्या ये सच था? गुफा के अंदरूनी हिस्से में मशाल जलाई गई और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, आकाशी ऋषि भगवान दास जी दोनों आमने सामने खड़े दिखाई दिए। महल मालिक शांत थे और आराम फरमाते दिख रहे थे, जबकि ऋषि भगवान दास जी के चेहरे पर एक गंभीर और रहस्यमयी आभा थी। ऋषिवर भगवान दास जी ने थोड़ी देर के लिए महल मालिक को घूरते हुए देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्ञात हुआ कि भाई व्यास साहू यहाँ हैं, तो मैंने सोचा कि मैं हालचाल पूछाऊं, लेकिन आप इतनी वीरानी जगह पर क्यों छिपे हुए हैं? मुझे चिंता थी कि आप कहीं किसी मुसीबत से तो नहीं गिर गए। इस प्रकार मैं जानबूझकर यहाँ आया था आपका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन मैंने कभी शिरीन को इधर देखने की उम्मीद नहीं की थी। अब मैं उत्सुक हूँ कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। महल मालिक ने अपना हाथ शिरीन के कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे लगा कि आप मेरी चोट के दौरान मेरा फायदा उठाने यहाँ आए हैं। भगवान दास जी ने अपनी आंखें झपकाई और उनकी आवाज और भी ठंडी हो गई। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप यहाँ क्यों हैं? महल मालिक दीवार के खिलाफ झुक गए। क्या मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता है? भगवान दास जी चुप रहे। जाहिर तौर पर वो महल मालिक की तरह बातें बनाने में अच्छे नहीं थे। उन्होंने अपनी तीखी निगाहों से दोनों को देखा। महल मालिक ने भगवान दास जी से कहा, मैं घायल हो गया था और अपनी आंतरिक शक्ति का आधे से अधिक हिस्सा खो चुका था। मैं आराम करने और अपनी आंतरिक शक्ति बहाल करने के लिए एक शांत जगह खोजना चाहता था। हालांकि आपने मेरी बहाली प्रक्रिया को बाधित कर दिया है, इसलिए यदि आप मुझे अपना बदला लेने की योजना बना रहे हैं तो मुझे लगता है मैं आसानी से हार जाऊंगा और आप अपना बदला भी ले लोगे। शिरीन उन दोनों की ये बातें सुनकर चौंक गई। जाहिर तौर पर भगवान दास जी बुरे इरादे के साथ वहां आए थे, लेकिन महल मालिक ने फिर से उन्हें सब सच सच बता दिया था। वो चिंतित थी कि भगवान दास जी अभी महल मालिक पर हमला करना शुरू कर देंगे। भगवान दास जी की आंखें चमक उठी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। जो आभा उन्हें घेरे हुए थी वो अब और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। क्या वे यहाँ एक तीव्र लड़ाई के लिए आए थे? जब शिरीन इस बारे में सोच रही थी तब महल मालिक ने अपनी हथेली उसके कंधे पर रख दी और वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, भगवान दास जी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ये छोटी लड़की मेरी हर एक बात को सच साबित कर सकती है। इसे बड़े मौर्य संत जी द्वारा मौर्य कबीले के अंदर अपहरण करके रख लिया गया था और फिर मैं व्यक्तिगत रूप से इसे वापस लेने गया था। हालांकि मैं मौर्य कबीले से सफलतापूर्वक बच निकला, लेकिन मुझे उसकी रक्षा सेना द्वारा घायल कर दिया गया था।
जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था और अंत में इस जगह पर गिर गया। मैं अभी भी इस समय तक चक्कर महसूस कर रहा हूँ और मेरे पास अभी कोई शक्ति नहीं है। मुझे अभी भी ध्यान लगाने के लिए इस लड़की की सहायता की आवश्यकता है। ये सब मेरे लिए कुल मिलाकर एक आपदा मानी जा सकती है। और तो और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपके लिए मुझ पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। जब महल मालिक ये सब बोल रहे थे तब उनके माथे पर पसीना आ रहा था और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो वास्तव में अब बहुत कमजोर लग रहे थे। कुछ भी प्रक्रिया देने से पहले भगवान दास जी ने उन्हें अच्छे से टटोला। फिर वो अपने सुनहरी आंखों वाले बाज पर बैठ गए और गुफा से दूर जाने के लिए वहां से उड़ गए। शिरीन दंग रह गई। क्या ये संकट हल हो चुका था? ये तो काफी आसानी से हल हो गया। क्या फिर से उसी ध्यान वाली तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? क्या आपकी आंतरिक शक्ति अभी भी ठीक नहीं हुई है? शिरीन ने पूछा। महल मालिक एक चट्टान पर बैठ गए और धीरे से जवाब दिया, मैं इतनी कम अवधि में कैसे ठीक हो सकता हूँ? मैं केवल उन्हें डराने के लिए ऐसी रणनीति का उपयोग कर रहा था। वो थोड़े भोले किस्म के हैं, इसी कारणवश वो मेरी बात आसानी से मान गए। शिरीन ने अपना सर हिला दिया। उसने सोचा कि आकाशी ऋषि भगवान दास जी कोई व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से किसी पर संदेह करे, लेकिन वो किसी के भी जाल में आसानी से गिर जाते थे। ऐसा लग रहा था कि भगवान दास जी को कई बार महल मालिक ने धोखा दिया था, इसीलिए अब वो कोई भी चाल चलने से पहले 2 बार सोचते थे, भले ही महल मालिक सच ही क्यों ना कह रहे हों। मैंने जानबूझकर अपनी कहानी में कुछ खामियों को छोड़ दिया था। हालांकि मौर्य कबीले की रक्षा सेना काफी शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती है। इसके अलावा यदि रक्षा सेना को इस्तेमाल किया गया था तो उसे बाहर से देखा जा सकता था। मौर्य कबीले में घुसने से पहले वो जानते थे कि रक्षा सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसीलिए जब मैंने कहा कि मैं रक्षा सेना से आहत हूं तो वो नहीं माने और अधिक सतर्क रहने लगे। महल मालिक उस एक पल में बहुत शांत थे और धीरे से शिरीन को सब कुछ समझा रहे थे। क्या आप हमेशा उनको धोखा देते हैं? शिरीन ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। ओह, तुम तो बड़ी समझदार हो। महल मालिक ने अपना सर रगड़ा और कहा, जब कोई व्यक्ति बहुत बार धोखा खा जाता है तो वो निश्चित रूप से सावधानी से काम करता है। ये बात समझना काफी आसान है। शिरीन बहुत सतर्क थी और उनके स्पर्श से सफलतापूर्वक बच गई। शायद आज का ये दिन और जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो सब महल मालिक के बातूनी होने के कारण था, या फिर वो एक साथ बहुत कुछ कह रहे थे या कर रहे थे, ये भी उनके बातूनी होने का कारण हो सकता था। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो शिरीन ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। उसने शर्माते हुए पूछा, आपके और भगवान दास जी के बीच की नफरत का कारण क्या है? हम राजनीति पर अलग अलग राय रखते हैं और हाँ, इसे नफरत नहीं कहा जा सकता। अगर मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचना पसंद नहीं करता तो क्या ये नफरत के रूप में गिना जाता है? अगर मैंने उनके शिष्य को मारा हो तो भी वो नफरत में गिना जाएगा? शिरीन ने पूछा। उनके पास कितने शिष्य हैं? केवल एक, महल मालिक ने कहा। वो काफी उधम मचाती थी। भगवान दास जी अपने शिष्यों को चुनने में बहुत सख्त थे। वो अपनी पत्नी को चुनने के लिए भी बहुत ज्यादा कठोर थे। उनके पास इतने सालों बाद केवल एक शिष्य आई और वो उसे अपने बच्चे की तरह शिष्य का इलाज कर रहे थे। शिरीन चुप रही। जाहिर है ऐसा नहीं लग रहा था कि राजनीति में एकमात्र ऐसा दृष्टिकोण था जो उन दोनों को नफरत में बनाए रखता था। ये ऐसा था जैसे कि महल मालिक ने उनके पूरे परिवार को मार डाला था, जब उनका परिवार केवल उनकी शिष्या थी जो मर गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि आकाशी ऋषि भगवान दास जी महल मालिक से इतनी ज्यादा नफरत करते थे। अगर उनके शिष्या, जिसे उन्होंने गहन प्रशिक्षण दिया था, उसकी हत्या महल मालिक ने की थी तो इसका मतलब था कि वो उसके साथ गहनता से ही लड़ी होगी। आपने उनके शिष्या को क्यों मारा? क्या उनके शिष्या से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ था? क्या वो शिष्या पुरुष थी या महिला? शिरीन ने एक गुरु और शिष्य के बीच के प्यार के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी। अब उसे महसूस हो गया था कि भगवान दास जी और उनके शिष्य के बीच एक नायाब रिश्ता था। महल मालिक ने उसके कंधे पर फिर से अपना हाथ रख दिया और कहा, छोटी शिरीन, आप बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा का सेवन करती हैं। कृपया याद रखें कि जिज्ञासा न केवल बिल्ली को मारती है बल्कि एक व्यक्ति को भी मार सकती है। यदि आप लंबे समय तक जीना चाहती हैं तो कृपया ऐसा करने से बचें। समझिए श्रीमती जिज्ञासु देवी जी। शिरीन बिल्कुल चुप रही। वो इस सिद्धांत के बारे में किसी और से बेहतर तरीके से जानती थी। वो आमतौर पर ऐसी जिज्ञासु व्यक्ति नहीं थी, लेकिन किसी तरह आज रात वो थोड़ा अलग महसूस कर रही थी, जितना वो सामान्य रूप से नहीं करती थी। वो शिरीन के कंधे पर हाथ ले जाते हुए हंसे और पीछे की ओर बढ़े। शिरीन ने उनकी इस हरकत पर हल्के से कहा, यदि आप जीवित यहाँ से लौटना चाहते हैं तो कृपया अपना व्यवहार सही रखें। महल मालिक की आंखें चमक उठी और वो उसे अपने करीब खींचना चाहते थे। अब आप भाग मत जाना। उनके हाथ लगभग रंगीन जहरीली चाकू को दोबारा छू गए थे। शिरीन वो चाकू पकड़े हुई थी और उसने तुरंत कहा, सावधान रहें। मैं आपको पहचान सकती हूँ लेकिन मेरा खंजर आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता। उसने फिर पीछे कदम रखा और कहा, चिंता मत करिए, मैं नहीं भागूंगी।
वो जितनी बार भी भागी थी उन्होंने उतनी बार ही उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया था। इसी कारणवश अब उसने सोचा था कि सीधे सीधे उनका सामना करना ही बेहतर होगा। इस छोटी बच्ची का अपना अलग स्वभाव था। हालांकि वो कमजोर थी पर उसे अपमानित होना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। महल मालिक उठ खड़े हुए और कहा, ये मेरे लिए आराम करने के लिए जगह नहीं है। मैंने भगवान दास जी को अभी अभी डराया है, लेकिन वो फिर से यहाँ वापस आ सकते हैं। चलो घर चलो। अब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो गुफा के बाहर एक छाया दिखाई दी। ये भगवान दास जी की छाया थी। क्या आपको लगता है कि मैं एक डरपोक चूहा हूँ? मैं इतनी आसानी से भयभीत नहीं होता हूँ। महल मालिक और शिरीन वहां चुपचाप खड़े थे। हवा मध्यम चल रही थी और बादल लहर की तरह हवा में उछल रहे थे। शिरीन गैंडे की पीठ पर बैठी हुई थी और महल मालिक को घूर रही थी जो उसके सामने बैठे थे। वो आदमी ना तो बीमार दिख रहा था और ना ही पीला। वो अब उस शख्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था जिसने किसी के साथ अभी अभी लड़ाई की हो। उनका बैगनी बागा बिल्कुल साफ और स्वच्छ था। इस समय वो इत्मीनान से बांसुरी बजा रहे थे। शिरीन ने अभी अभी लड़ाई के बारे में सोचा और वो खुद को रोक नहीं सकी अपनी पलकें रगड़ने से। बेचारे आकाशी ऋषि भगवान दास जी एक बार फिर से आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा फंसाए जा चुके थे। शिरीन और महल मालिक के बीच गुप्त बातचीत ने आखिरकार भगवान दास जी को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। सबसे पहले भगवान दास जी अपने शिष्य का बदला लेने के लिए महल मालिक को बुरी तरह से पीटना चाहते थे। जब वो गुफा में फिर से दिखाई दिए तो उन्होंने तुरंत ही महल मालिक के चेहरे पर एक तेज तरार थप्पड़ मार दिया और वो थप्पड़ की आवाज पूरी पृथ्वी पर बिखर रही थी और उसे बुरी तरह से मारने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि महल मालिक पहले से ही बहुत बीमार लग रहे थे। हालांकि बीमार महल मालिक ने अचानक बीमार महसूस करना बंद कर दिया। दोनों उस्तादों के बीच लड़ाई भूकंप जैसी ही शातिर थी। जिस तेज हवा के साथ वो एक दूसरे को लात मार रहे थे उससे पूरा पहाड़ लगभग चपटा हो गया था। भगवान दास जी की क्षमताएं महल मालिक के समान स्तर पर होनी चाहिए थी। हालांकि जब उन्होंने पहली लड़ाई शुरू की थी तब वो शीर्ष पर थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कम करके आंका था। मगर वो तब और अधिक निष्क्रिय हो गए जब लड़ाई लगभग अंत हो चली थी। ये केवल तब तक चली जब भगवान दास जी ने खून की उल्टी नहीं की और गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए। महल मालिक ने उन पर हमला करना बंद कर दिया था।